हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक नए सिलेबस का, जिसका नाम है केमिस्ट्री, हिंदी में जिसको कहते हैं रसायन विज्ञान। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि हमारे इस कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी। तो आपको देखिए, यहाँ पे जो रसायन विज्ञान ये दो भागों में बटा हुआ है। एक आपका है फर्स्ट बुक, एक है सेकेंड बुक। जो फर्स्ट बुक है, इसमें आपको टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, अर्थात अकार्बनिक पदार्थ होंगे। इसमें आपको कार्बन के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है। यहाँ इसके बाद हमारा जो अगला बुक होता है, जो कि हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपको टोटल शुरू से लेकर लास्ट तक आपको केवल कार्बन के बारे में ही अध्ययन करना है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं हमारे इस पहले चैप्टर का, जिसका नाम है विलयन, और हमारे इस सीरीज का नाम है आगाज बैच। तो दोस्तों, इस आगाज बैच से आप लोग जुड़िए और अपने सभी मित्रों को भी हमारे इस चैनल के साथ जोड़िए। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं हम पहली हेडिंग हमारे इस चैप्टर की, जिस पार्ट का नाम है बिलियन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिलियन किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो दोस्तों, बिलियन की अगर हम बात करें तो बिलियन कहता है दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जब एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को, अभी हमारे यहाँ पे जो पदार्थ होना चाहिए, ये होना चाहिए समांगी विषमांगी। आप लोग को पता होगा समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण का, जिसको मिलाने के बाद उसके घटक अलग अलग ना दिखाई दें उसे हम समांगी कहते हैं, और जिसके घटक अलग अलग दिखाई देते उसे विषमांगी कहते हैं। तो हमारा यहाँ कहता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो परिभाषा अगर हम बात करें तो क्या कहता है परिभाषा इसका, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्लियर हुई परिभाषा? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। बताएगा दोस्तों, यहाँ तक हमारी ये परिभाषा क्लियर होती है? कहीं दिक्कत? अब बात करेंगे जो विलयन होता है, विलयन ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कह रहा है ना, दो या दो से अधिक, दो ठो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसमें हम जो भी मानकर चलेंगे दो ही। क्या मानकर चलेंगे? दो। तो अर्थात इसमें दो चीज़ें मिला होगा, एक तो यहाँ पे विलेय होगा, एक क्या होगा, विलेय होगा, और दूसरा विलायक होगा। दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। जो विलयन है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, एक का नाम क्या होगा, विलेय होगा, और दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। एक क्या हमारा विलेय और दूसरा क्या है, विलायक। तो कहता है विलेय, विलयन में जिसकी मात्रा कम, विलयन में जिसकी मात्रा कम उसे हम विलेय कहेंगे, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा कम उसे विलेय, और जिसकी मात्रा ज़्यादा उसे विलायक कहते हैं। क्लियर है? एक इसकी तो ये परिभाषा हर जगह लागू नहीं होती है दोस्तों। इसकी एक स्टैंडर्ड परिभाषा कहता है कि जो मिल जाए वो विलेय, और जो अपने में मिला ले वो क्या कहता है, विलायक कहता है। ये हर जगह आपको लागू होता है, लेकिन हम सामान्य रूप से कहते हैं जिसकी मात्रा कम उसे विलेय, और जिसकी मात्रा ज़्यादा उसे विलायक कहते हैं। तो हम सिंपल परिभाषा लिखेंगे, विलेय किसे कहते हैं, तो विलेय कहता है विलयन में जिसकी मात्रा कम, विलयन में जिसकी मात्रा कम वो क्या होगा, विलेय, और दूसरा कहता है विलायक। क्या होता है, विलायक। विलायक क्या कहता है, विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा, विलयन में
जिसकी मात्रा अधिक हो। ठीक, विलेय किसे कहते हैं? विलयन में जिसकी मात्रा क्या हो? कम हो। और विलायक किसे कहते हैं? विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ें, बताइएगा यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे बात करेंगे जो हमारा विलयन है, ये हमारा कई इसके प्रोसेस होते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे, इसे कभी गाढ़ा होता है, कभी कम होता है, तो कभी पानी को पानी के साथ मिलाते हैं, तो कभी पानी में आपका कोई ठोस विलेय पदार्थ मिलाते हैं, अर्थात द्रव में ठोस मिलाएं या द्रव को द्रव के साथ ही मिलाएं। तो इसके कई प्रकार के होते हैं। तो इसी में हम बात करेंगे सांद्रता के पद। क्या है? सांद्रता के पद में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। हम किसकी बात करते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। तो हमारी सबसे पहले इसके अंतर्गत की दूसरी हेडिंग हो जाएगी द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। अब समझिएगा दोस्तों इसी को, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। देखिए, द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेट बाई वेट भी लिखते हैं, W बटा W। द्रव्यमान प्रतिशत को क्या लिखते हैं? W बटा W लिखते हैं। क्लियर है दोस्तों? बताइएगा। अब समझिएगा द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं। कहता है किसी विलेय भार भागों की वह संख्या, किसी विलेय भार भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 100 ग्राम, जो किसी विलायक के, कहिए विलायक के 100 ग्राम भाग में क्या हो? उपस्थित हो। सॉरी, विलेय भार भागों की वह संख्या जो किसी विलयन, विलायक ने विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित हो या 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो। परिभाषा क्या बनाएंगे? विलेय किसी, ऐसे बना, किसी विलेय पदार्थ के, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो। क्लियर है? किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में क्या हो? उपस्थित हो। अगर हम यहाँ से इसके सूत्र की बात करें, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है द्रव्यमान प्रतिशत। तो कहता है इसको हम वेट बाई वेट परसेंटेज कहते हैं। तो कहता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100। तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला। द्रव्यमान प्रतिशत जिसको हम वेट बाय वेट कहते हैं, क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों? देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम एक इसी टाइप के एक सवाल को। तो दोस्तों आपको देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है 20 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में घोलने पर जल एवं ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 20 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में घोलने पर जल एवं ग्लूकोज दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार देखते हैं सवाल हमारा यहाँ पे हल करते हैं। सवाल आपको दिख ही गया होगा, उसको आप पढ़ लीजिए। अब हम हल करते हैं। देखिएगा क्या कहा है, 20 ग्राम ग्लूकोज को 36 ग्राम जल में घोलने पर, 20 ग्राम ग्लूकोज है उसको हम क्या करेंगे 36 ग्राम जल में घोलेंगे। पहले तो हम लिखते हैं ग्लूकोज का भार कितना है, तो लिखते हैं यहाँ पे ग्लूकोज का भार।
ग्लूकोज का भार। जो जो दिया पहले तो हम उसको लिख लेते हैं। ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज का भार कितना कहा है, 20 ग्राम। और जल का भार कितना कहा है, जल का भार, तो जल का भार है यहाँ पे 36 ग्राम। ठीक। अच्छा, जब हम ग्लूकोज को जल में घोलेंगे तो एक हमारा क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं विलयन का भार कितना होगा। तो विलयन का भार, विलयन का भार, तो विलयन का भार कितना हो जाएगा, आपको पता है विलेय प्लस विलायक। तो ग्लूकोज क्या होगा यहाँ पे हमारा, ग्लूकोज क्या होगा, विलेय होगा, और जल क्या हो जाएगा हमारा, विलायक हो जाएगा इसमें। क्यों, क्योंकि इसकी मात्रा कम है तो ये विलेय, और इसकी मात्रा ज़्यादा तो क्या है, विलायक हो गया। तो विलयन का भार कितना हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक। विलेय कितना है 20 ग्राम और विलायक कितना है 36 ग्राम। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया, 30 20 50, टोटल 56 ग्राम हो गया। अर्थात विलयन का जो भार आया वो कितना आया, 56 ग्राम आ गया। हमसे कहा है जल और ग्लूकोज दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम ये किस प्रकार ज्ञात करेंगे समझिएगा। अगर हमसे ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा तो क्या होगा, समझिएगा ग्लूकोज का किस प्रकार निकालते हैं इसको समझिएगा। ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, अगर इसको दोस्तों आप समझ जाएंगे तो इसके बाद वाली जो अगली हेडिंग होगी वो एकदम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रतिशत, ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत। तो समझिएगा जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना होगा उसको हम ऊपर रखेंगे अंश में, और विलयन का कुल द्रव्यमान नीचे रख देंगे, और गुणे क्या कर देंगे हम 100 कह देंगे। अर्थात क्या हम कह रहे हैं कि जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है उसको हम ऊपर रखेंगे, बाकी बटा में विलयन का कुल मान रहेगा, और गुणे क्या लगा देंगे 100। अर्थात कुछ इस प्रकार से ग्लूकोज का ज्ञात करना है तो ग्लूकोज को ऊपर रख देंगे, ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज का भार बटा में विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल नहीं कह सकते हैं इसे, विलयन का द्रव्यमान, और गुणे में 100। तो यहाँ से अगर देखें तो ग्लूकोज का भार कितना है, ग्लूकोज का भार 20 बटा में विलयन का द्रव्यमान कितना है, या द्रव्यमान का कहिए, भार कह दीजिए सबसे सही। भार कितना है 56 ग्राम, गुणे में 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए भाग कीजिए, ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16। इसको 4 से काटिए, 4 से काट देंगे ये हमारा हो जाएगा 25। ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दहा में 20। कितना हो गया, इसका इसके साथ गुणा कर लेंगे, 250 बटा में 7। भाग कर दीजिए दोस्तों, इसका अगर भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21, और इसे इसमें भाग करेंगे 7 त्रिक 21, बचा कितना 4, 4 से 40 हो गया, 7 त्रिक 21, ये तो हम गलत लिख रहे हैं फिर से, 7 त्रिक 21 3 बार भाग गई, बचा कितना 4, 4 से 40 हो गया, 7 पचे 35, पॉइंट लग गया। अब कितनी बार भाग जाएगी, 50 हो जाएगा, 50 7 सते 49, 1 10 7 1 कम 7, तो कितना हो गया यहाँ पे 35.71%। इसी प्रकार अगर हम जल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें तो क्या होगा, जल का द्रव्यमान प्रतिशत, तो इसी प्रकार ये भी हो जाएगा जल का द्रव्यमान, जैसे इसमें ग्लूकोज का बोला तो ग्लूकोज का भार बटा विलयन का कुल भार। इसी प्रकार अगर हम जल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो जल ऊपर हो जाएगा, बाकी विलयन का, जल का कितना है 56 है, सॉरी जल कितना है 36 बटा 56 गुणे 100। इसको भाग कर लीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 से इसको काटिए तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 नवा 36, 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 50, 5 नवा 45 बटा में 7। इसको भाग कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 7 छक्का 42, बचा कितना 3, 3 से 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो गया, 2 बचा 20, 7 दूनी 14, 6 7 सते 49, 7 8 56, लगभग ये हमारा आ जाएगा 64.28%।
क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, जल का द्रव्यमान प्रतिशत निकल गया। अगर आपसे ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत पूछता है तो ग्लूकोज को ऊपर रखेंगे, विलयन का कुल भार। जल का पूछेगा जल को ऊपर रखेंगे, बाकी ये क्लियर है, ये यहाँ से अलग है। ठीक, अगर आपसे यहीं से पूछ लिया, इसका कह रहा है द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है द्रव्यमान प्रतिशत। अगर हमसे द्रव्यमान प्रतिशत पूछता है तो हमको पता है द्रव्यमान प्रतिशत का हमारा फार्मूला क्या कहता है विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय यहाँ पे कौन है, इसमें चेक कीजिए, विलेय कौन है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का भार कितना है, 20 ग्राम, बटा में विलयन का कुल द्रव्यमान, और विलयन का द्रव्यमान कितना आया है, 56 गुणे 100। क्या ये आप पीछे ही सॉल्व करके आ रहे हैं, ग्लूकोज वाले का कितना आया था, ये 35.71%, 35.71%। तो दोस्तों अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा तो बताइएगा हमें कमेंट करके ज़रूर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले नए हेडिंग की तरफ। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देखते रहिएगा। चलते हैं नए हैं दोस्तों, अब हम हमारे अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। अगला हेडिंग होगा हमारा आयतन प्रतिशत। क्या है, आयतन प्रतिशत। अगर दोस्तों आप लोग द्रव्यमान प्रतिशत समझ चुके हैं तो आयतन प्रतिशत भी एकदम उसी प्रकार से है। तो आयतन प्रतिशत कहता है कि विलेय भार भागों की, नहीं आयतन यहाँ पे ना, तो आयतन कहिए, विलेय आयतन भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 100 आयतन भाग में उपस्थित है। 100 ml आयतन में कह सकते हैं। तो कहेंगे क्या, किसी विलयन के विलेय आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो। तो परिभाषा कैसे बनेगी, किसी विलेय आयतन भागों की वह संख्या, उसमें द्रव्यमान था, भार था, तो इसमें हमारा आयतन है तो आयतन लिखेंगे, आयतन किसी विलेय आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित हो। किसी विलेय आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो, 100 ml आयतन भागों में उपस्थित हो। क्लियर हुई परिभाषा, एकदम सेम। इसका सूत्र भी वही रहेगा, आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा आयतन प्रतिशत। केवल जहाँ हम लोग भार पढ़े हैं वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयतन। सब कुछ हमारी परिभाषा, तरीका, सवाल लगाने का सब कुछ सेम, आयतन प्रतिशत, जिसको हम आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसका हो जाएगा V/V। क्लियर। तो कैसे क्या लिखेंगे हम लोग, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटा में विलयन का आयतन, गुणे 100। तो दोस्तों हमारी ये परिभाषा हो गई आयतन प्रतिशत की। विलेय आयतन प्रतिशत, जिसको हम वेट बाय वेट लिखते हैं, बराबर होगा विलेय का आयतन बटा में विलयन का आयतन होगा। क्लियर है दोस्तों। तो चलते हैं इस पर हम लोग एक सवाल लगाते हैं। तो दोस्तों सवाल देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल क्या कहता है उसको पढ़िएगा आप लोग। सवाल कहता है कि इसी टाइप का एक सवाल देखिएगा, कहता है 40 ml एल्कोहल को 90 ml जल में मिलाया जाता है, एल्कोहल एवं जल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, 40 ml एल्कोहल को 90 ml जल में मिलाया जाता है। तो एल्कोहल पता है ये शराब होता है, तो कितना है ये 40 ml है,
और जल हमारा कितना 90 ml। तो पहले दोनों को लिखते हैं, लिखा जाएगा। हल करते हैं यहाँ से हम सवाल को। हल क्या है? एल्कोहल का आयतन कितना है? 40 ml और जल का 90 ml है। क्लियर है? पहले तो इन दोनों में चेक कीजिए। एल्कोहल की मात्रा कम, तो एल्कोहल क्या हो जाएगा हमारा? विलेय हो जाएगा। जल 90 ml है, जल ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम ज्ञात करें विलयन का आयतन कितना होगा, तो विलयन का आयतन कितना होगा? 40 + 90 टोटल कितना हो जाएगा? 130 ml। क्लियर? जिस प्रकार हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात किए हैं उसी प्रकार हम लोग आयतन प्रतिशत के बारे में बात करें तो एल्कोहल का आयतन प्रतिशत क्या होगा? एल्कोहल का आयतन प्रतिशत क्या होगा? एल्कोहल का आयतन बता देना, जिसका भी पूछेगा उसको ऊपर रख दो, बटा में बिलियन का रख देना। तो एल्कोहल का आयतन बटा में विलियन का आयतन, और इनटू में 100। इसमें साथ हाँ लिखे तो है, ठीक है। तो एल्कोहल का आयतन चेक कीजिए कितना है? एल्कोहल का आयतन कितना है? 40 बटा विलियन का कितना है? 130 गुणे 100। 1 0 से 1 0 कट गया, भाग करेंगे 400 बटा 13, भाग कीजिए। 13 तिया 39 दशमलव, भाग जाएगी नहीं, 0 बार जाएगा भाग, 100 हो गया। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 9 90 हो जाएगा। 13 छक 78, लगभग हमारा कितना जाएगा? 30.76%। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम जल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, किसका? जल का द्रव्यमान प्रतिशत, सॉरी आयतन प्रतिशत, जल का आयतन प्रतिशत। तो जल का आयतन प्रतिशत क्या होगा? डायरेक्ट लिखें, हमने बताया जिसका भी पूछेगा उसको ऊपर रख दीजिए। तो जल कितना है चेक कीजिए, जल कितना है इसमें? 90 बटा टोटल कितना है? 130 गुणे 100। तो 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा, इससे इसमें भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 900 बटा 13, भाग कीजिए। 13 छक 78, 12 120, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठी 104, 13 9 117, 69 हुआ। अब भाग कीजिए, 3 30 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 4 40, 13 तिया 39, 69.23% हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग हमें इस सवाल का आयतन प्रतिशत निकाल करके कमेंट कीजिएगा, इसका आयतन प्रतिशत कितना आएगा। ठीक दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। आगे अब हम बात करते हैं एक और हेडिंग जिसका नाम है इन दोनों का कंबाइंड आयतन और द्रव्यमान प्रतिशत। तो हम कहेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में हम बात करते हैं। ठीक दोस्तों बात करते हैं हम क्या? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। तो अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी इस हेडिंग में हमारा ये चौथी हेडिंग होगी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, कंबाइंड है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब समझिएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान को ऊपर और बटा में विलयन का कुल द्रव्यमान, और आयतन प्रतिशत में भी वही है कि विलेय का आयतन बटा में विलयन का आयतन। अब हमको दोनों कंबाइन करना है, तो दोनों हम किस प्रकार कंबाइन करेंगे समझिएगा, देखिएगा। इसमें जो होगा विलेय हमारा भार में होगा अर्थात द्रव्यमान में होगा, और जो हमारा विलयन होगा वो आयतन में होगा। इस हेडिंग में हमारा क्या होगा? विलेय। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? विलेय और विलायक।
दोनों क्या होते हैं, अर्थात जो हमारा बिलियन तैयार होता है उस दोनों क्या होते थे, एक ही माप में होती थी, या तो भार में होता था या तो आयतन में होता था। जैसे हम बात करें तो द्रव्यमान प्रतिशत में विलेय का भी भार था और बिलियन का भी भार था। आयतन प्रतिशत में क्या था, बिलियन का भी आयतन में था और विलेय भी आयतन में था। लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, विलेय तो भार में होगा जबकि बिलियन जो होगा हमारा वो आयतन में होगा। तो परिभाषा क्या कहता है, तो परिभाषा पे थोड़ा फोकस कीजिए। कहता है बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की, सॉरी ये तो आपका मोल प्रभाज का हो जाएगा। अगर हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करें तो कहता है किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो, बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आपको ऊपर देखिए दिख रहा होगा, पढ़िएगा। किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 आयतन भागों में घुली हो, बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्लियर है? तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कहता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, अगर हम सूत्र की बात करें तो विलेय का भार बटा में विलयन का आयतन, गुणे में 100, ये हमारा हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फार्मूला। विलेय का भार बटा में विलयन का आयतन गुणे में 100। ठीक है दोस्तों, इसी पर एक हम सवाल देख लेते हैं। सवाल देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो आज के